वो निकला वहां। मैं जानता हूँ कि उसके अंदर वो खिलाड़ी, जो छोटा खिलाड़ी आता है, उसको किस हालत से गुजरना पड़ता है, मैं जानता हूँ। इस कारण से मेरी आत्मा हिल जाती है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। ये नहीं है कि मुझे किसी को काम दिखाना, मुझे किसी को काम नहीं दिखाना। इस मंत्रालय के अंदर मुझे किसी को काम नहीं दिखाना। इस मंत्रालय के अंदर है कि मैं नमस्कार। मैं बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि जयपुर आके, और स्पेशली मैं सबसे पहले मैं AU बनो चैंपियन, ये प्रोग्राम में मेरे को इनवाइट किया, मुझे सब स्पेशली AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और ये विश्वास से मुझे बुलाया गया, और मैं भी मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया जैसा समझ रही हूँ, क्योंकि ये बनो चैंपियन में, AU बनो चैंपियन में ये इनिशिएटिव लिया है, ये मेरे लिए भी बहुत रिलेट है और बहुत अटैच हो रहा है कि ये अंडर प्रिविलेज और बच्चों लोग के ये प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये बहुत सोचूंगी तो मेरा जिंदगी जो बहुत जुड़ा हुआ है कि मैं बचपन, मेरा पास कुछ नहीं है, मेरा माँ बाप गरीब फैमिली से मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करके, और ये स्टेप आगे आगे धीरे धीरे आने के बाद, और मैं इतना पहुंचूंगी और इतना देर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हाई टी ग्रहण कर। रोलिंग है। हाँ, रोलिंग। आज बहुत ही खास दिन है। AU बैंक के बनो चैंपियन प्रोग्राम में मैरीकॉम ओलंपिक पदक विजेता मेरे साथ में बैठी हैं, आज राजस्थान पधारी हैं। AU बैंक के मालिक संजय जी यहाँ पर हैं। मैं संजय जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो प्रोग्राम ये बनो चैंपियन, ये जो इन्होंने कई साल पहले शुरू करा, अलग अलग गांव में जाकर पूरे राजस्थान के अंदर तकरीबन 60 से ज़्यादा लोकेशंस में इनके कोचेस जाते हैं, 90 से ज़्यादा इनके कोचेस हैं। अपने CSR पैसे से वहाँ एक एक महीने तक बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, कोचेस को ट्रेनिंग देते हैं, और उनको अलग अलग लेवल से उठाते हुए एक राजस्थान के अंदर करीब 7-8 खेल हैं, उसका फाइनल मैच आज यहाँ पर हो रहा है। इनके इस प्रोग्राम शुरू करने से तकरीबन 600 खिलाड़ी जो AU बैंक से खेलते थे, आज अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुके, राष्ट्रीय लेवल के पदक जीत चुके, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आज इनका एक खिलाड़ी वहाँ पर गया हुआ है। बड़ा दिल है, एक बिजनेसमैन का दिल बड़ा होना चाहिए, ये इन्होंने दर्शाया है। और आपके माध्यम से मैं राजस्थान के अंदर जितने भी उद्योगपति हैं, अगर वो बड़े हैं तो उनका बड़ा दिल राजस्थान को दिखना चाहिए। उनके CSR से युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका देना मिलना चाहिए। और ये केवल खेल तक सीमित नहीं है, ये चरित्र निर्माण है, ये कैरेक्टर बिल्डिंग है, ये वैल्यू एडिशन है। और खेल के माध्यम से संजय जी जानते हैं कि AU उनके दिमाग से कभी नहीं जाएगा। जिस जिस गांव तक ये खेल पहुंचते हैं, AU कहीं नहीं जाएगा। तो ये एक बिजनेस सेंस भी है, जितने भी उद्योगपति हैं, कि खेलों को आगे बढ़ावा दीजिए, युवाओं को, बच्चों को आगे बढ़ावा दीजिए, अगली पीढ़ी तक, अगली जनरेशन तक आपके ब्रांड का नाम कभी वो भूलेंगे नहीं, और चरित्र निर्माण होगा, राष्ट्र निर्माण होगा। आज मैरीकॉम यहाँ पर आई हुई हैं, संकल्प शक्ति की आप पर्याय हैं। इनके जीवन में जिस तरह की कठिनाई आई, मुझे लगता है राजस्थान और देश की हर लड़की को मैरीकॉम से प्रभावित और प्रेरित होना चाहिए। जैसे इन्होंने अपने शब्दों में कहा कि जैसी भी समस्या आई, ये यही कहती थी कि हम देख लेंगे, वी विल सी। तो ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए, फाइटर एटीट्यूड। अभी इनसे पूछा ये रिटायर होगी या नहीं, बोला मैं कभी नहीं हो सकती जीवन के अंदर रिटायर। ये वाला एटीट्यूड हर व्यक्ति में होना चाहिए, खासतौर से युवा पीढ़ी में होना चाहिए। जो विकसित भारत प्रधानमंत्री मोदी जी जो सपना ले रहे हैं, जो संकल्प शक्ति से काम कर रहे हैं, वो संकल्प शक्ति हम सभी में, सभी का योगदान होना चाहिए। और आज क्योंकि खेल का प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि खेलो इंडिया जैसा प्रोग्राम दुनिया के अंदर भारत का जो स्तर है वो इंटरनेशनल लेवल पे लाने का ये प्रोग्राम है खेलो इंडिया का। टारगेट ओलंपिक पोडियम भी
जिसके अंदर हर सुविधा दी जाती है खिलाड़ी को। उसके अलावा जेब खर्च के लिए 50,000 रुपए प्रति माह भी दिए जाते हैं। इस तरह का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करा। वो हर नागरिक को चाहते हैं कि वो फिट हो, फिट इंडिया के माध्यम से कि सब फिट रहे, और फिट रहेंगे तो हमारा योगदान जो देश के प्रति है वो बढ़ जाएगा। हर तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे स्वच्छ भारत हो, फिट इंडिया हो, चाहे खेलो इंडिया हो, चाहे टारगेट ओलंपिक पोडियम हो, चाहे योग हो, हर तरह से वो प्रेरित कर रहे हैं पूरे देश को कि हम दुनिया के अंदर सबसे अग्रणी राज्य बने, तो हर सबसे दुनिया में सबसे मजबूत नागरिक भी हमारे ही देश का हो। तो 2036 की जो तैयारी चल रही है ओलंपिक की, आज खेल मंत्री होने के नाते मैं कह सकता हूं कि हमारे दिमाग में भी तैयारी चल रही है कि राजस्थान के अंदर हम ऐसी तैयारी शुरू करें कि 2036 का जब ओलंपिक भारत में हो तो उसके अंदर सबसे ज्यादा पदक और स्वर्ण पदक राजस्थान जीते। उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। मेरा सादर नमस्कार। और मैं शुरुआत करूंगा कि मैं वैसे ही बहुत अभी चार्ज्ड अप हूँ और फैसिनेटेड हूँ कि 2 ओलंपिक के साथ बैठा हुआ हूँ, यू नो। और ये शायद हमको बहुत इनकी ताली बजानी चाहिए, बिकॉज ओलंपिक में हमारे इस अभी बहुत कम चांस मिलते हैं, स्पेशली राजस्थान में, कि हम 2 ओलंपिक के साथ बैठे हैं। और एक तो हमारे अपने हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैडम हमारी अपनी नहीं है हम सभी इस देश के हैं, लेकिन थोड़ा स्वार्थ के साथ बोल रहा हूँ कि एक तो हमारे अपने हैं राज्यवर्धन जी, और उनके बारे में मैं शायद बाद में आऊँगा क्योंकि हम सब शायद yeah, sorry. Oh, so there is a Hindi problem, right? I'm sorry. Okay. No, sir. So yeah, so मैं जितने मेरे बंधु हैं आप सबको बताना चाहूँगा कि राज्यवर्धन जी तो अपने हैं, तो इनके बारे में तो बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं मेरिका मैम के बारे में जरूर बात करना चाहूँगा कि आई एम सो इम्प्रेस, सो थैंकफुल कि आप